आज भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए हैं केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को किया था तलब, ऐसे एक बार फिर से केजरीवाल ने मना कर दिया और केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन उनको जारी किया था, तलब किया था और ये चौथी बार था जब उनको समन जारी करके बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन केजरीवाल इस बार भी नहीं शामिल हुए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी, केजरीवाल ईडी के समक्ष शामिल नहीं हुए हैं, ईडी के सामने नहीं गए हैं, पूछताछ में उन्होंने सहयोग एक बार फिर से नहीं किया है। बीजेपी का मकसद उन्हें प्रचार से रोकना है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, हमारा कोई नेता भ्रष्ट नहीं, ना बीजेपी में शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखिए एक बार फिर से वो पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं गए हैं और चौथी बार समन उनको भेजा गया था। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, एक बार फिर से यही हुआ है, चौथी बार जब समन उनको भेजा गया वो उन्होंने ईडी के साथ कोई सहयोग में पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। और देखिए सुनिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जो कथित तौर पर आबकारी घोटाला है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा नोटिस भेजा गया था, जिसमें आज उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले भी 3 नोटिस का जवाब जिस तरीके से केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, वो उन्होंने साफ तौर पर इसको गैर कानूनी करार दिया था और आज एक बार फिर से वो ईडी दफ्तर में नहीं गए। हालांकि क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने कयास लगाए जाते कि आज वो फिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जहां को आज ईडी दफ्तर में बुलावा था, तो वही दूसरी ओर 3 दिवसीय गोवा दौरे पर भी वो आज निकल रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संदीप पाठक जैसे तमाम जो नेता हैं वो गोवा दौरे पर निकल रहे हैं और आने वाले 3 दिन तक वो गोवा दौरे पर रहेंगे। तो पहले से ही आशंका जताई जाती है कि वो आज एक बार फिर से जो ईडी दफ्तर है वो नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस भेजा जा रहा है ये गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है और आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नहीं है, और जो भी नेता भ्रष्ट होता है और बीजेपी में चला जाता है तो वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नहीं है और कोई भी नेता जो है बीजेपी में नहीं जाएगा। जी, बात यहाँ पे अजीत भ्रष्ट की नहीं है, बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात सहयोग करने की है। जब आप गलत नहीं है तो आप ईडी के सामने जाइए और जो भी आपसे सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर आपके अंदर कोई खोट नहीं है तो। देखिए सुनिए, जब नोटिस जारी किया गया था चौथा आज की तारीख के लिए, तो उस समय उससे पहले ही उनका जो 3 दिवसीय जो गोवा दौरा था वो उन्होंने फाइनल कर दिया था। कहीं ना कहीं उसी समय से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि गोवा दौरे की तारीखों को देखने के बाद ही ईडी की तरफ से ये चौथा नोटिस गया है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ विशेष तौर पर यही आरोप लगाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए रोकने का प्रयास कर रही है बीजेपी, और इसीलिए इस तरह के जो नोटिस है वो भेजने का काम कर रही है ताकि केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और वो प्रचार ना कर सके। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो डरने वाली नहीं है और डट करके इसका मुकाबला करेगी। जी, इसके बाद का क्या ईडी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? और देखिए अब देखना ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो चौथा नोटिस था, फिलहाल आज भी वो नहीं गए, तो ऐसे में अब ईडी के पास भी आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर दूसरी तरफ अगर दूसरा पलड़ देखा जाए तो इससे पहले ईडी ने जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनको भी 6 बार नोटिस भेजा था। तो निश्चित तौर पर अगर हम उसका मुकाबला करें तो कहीं ना कहीं अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास बहुत समय है। लेकिन जिस तरीके से आज 4 नोटिस के बावजूद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो ईडी दफ्तर नहीं गए, तो अब ईडी के पास जो है वो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसके पास है। अगर वो चाहे तो उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ईडी जो है वो आगे क्या कदम उठाती है, क्या आगे नोटिस भेजती है या फिर आगे क्या कदम होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस तरह की कोई स्थिति आती है ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि आप सहयोग करें, चूंकि ये मसला शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसी केस में पहले भी आम आदमी पार्टी के 2 से 3 नेता जेल में जा चुके हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था पूछताछ काफी लंबी चली थी। एक बार अगर फिर से सहयोग हो जाता और पूछताछ में सहयोग दे देते अरविंद केजरीवाल तो हो सकता था कि ये समन बार बार जारी नहीं किया जाता।
और देखिए बिल्कुल स्थिति बताना चाहूंगा, आबकारी घोटाले को लेकर के पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, ये पहले से ही जेल में बंद है। और कहीं ना कहीं यही एक जो आम आदमी पार्टी को कहा जा सकता है कि डर भी सता रहा है कि जिस तरीके से लगातार अंदर खाने बात चल रही है कि अब केजरीवाल भी जो जांच की आंच में आ चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा भी यही आरोप लगा रही है कि अगर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आखिरकार वो ईडी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे, जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही जवाब दिया जा रहा है कि वो जांच में सहयोग करें, लेकिन जिस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है। इसीलिए वो क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जो साजिश है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है, और इसीलिए लगातार ईडी की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब आगे जो आने वाले समय में क्या कदम होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो आज 3 दिवसीय दौरे पर जो मुख्यमंत्री है वो निकलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद ईडी अगला कदम क्या उठाती है ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अजीत, नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।